हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस पैरस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस हम बात करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल के नए चैप्टर के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स को, आईपीएसजी को। ठीक है, तो इसमें हम लोग अलग अलग जो भी टॉपिक्स है अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम इसमें कवर करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इसमें से टॉपिक्स आते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका एग्जाम भी आने वाला है, तो उससे अगर आपको मैं एक चीज़ पूछना चाहता था बहुत दिनों से। आपको अगर एमसीक्यूज़ की ज़रूरत है, जैसे कि आप चाहते हो कि अलग-अलग, अभी तक तो किसी ने नहीं किया है, लेकिन मैं ट्राई करना चाहता हूँ। सारे ही चैप्टर्स और सारे अलग-अलग जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, एमसीक्यूज़ अगर चाहते हो आप, तो नीचे कमेंट करो और मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी एमसीक्यूज़ भी लाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल में इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल को। ठीक है, अगर हम बात करें इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल, तो इससे इस जो चैप्टर है हमारा, उसके टॉपिक से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, जो भी पेशेंट की सेफ्टी है, मतलब कि अभी तो हम लोग नर्सिंग कर रहे हैं, नर्सिंग के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल, तो इन्फेक्शन कंट्रोल में भी जो पेशेंट की सेफ्टी, हॉस्पिटल के अंदर जो भी है अलग अलग इन्फेक्शन होने से है, या फिर कोई भी हार्म होने से, या फिर कोई भी निडल स्टिक इंजरी हो गया, या फिर कोई भी ऐसे इंजरी हो गया, तो इस सब से बचाव का जो मतलब एक प्रॉपर पॉलिसी या सेफ्टी गोल होता है, तो उसको हम लोग इंटरनेशनल पॉलिसी सेफ्टी गोल बोलते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अलग अलग जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जो कि पूरे हॉस्पिटल्स में फॉलो भी होते हैं, और ये मेनली हर जगह पे माना भी जाता है। ठीक है, डेवलप जो हुआ था वो डेवलप हुआ था जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल से, ठीक है, जीसीआई से, जो कि इम्प्रूव हुआ पेशेंट सेफ्टी वर्ल्ड वाइड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ये इसी नाम से फेमस हो गया, पेशेंट की सेफ्टी वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो इसमें क्या एम्स होते हैं, एम्स की अगर हम बात करें, तो इसमें ये फोकस करते हैं हम लोग कि कोई भी एरर ना हो। जैसे कि कोई भी मान लो कि एरर तो बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, केमिकल एरर हो सकता है, कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल एरर हो सकता है, या फिर फिजिकल एरर हो सकता है, कोई भी आपके मतलब आप जो प्रोफेशन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग मेडिकल एरर हो सकता है, या फिर कोई गलत मतलब हम लोग मिसकंसेप्शन की वजह से एरर हो सकता है, तो कोई भी एरर हो सकता है, उसको हम लोग रिड्यूस करें और उसके साथ साथ उसको कम करें। ठीक है, तो ये प्राइमरी गोल हो गया। उसके साथ साथ हम लोग प्रिवेंट करते हैं हार्म को, जैसे कि अलग अलग हार्म होती हैं, जैसे पेशेंट के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखा जाता है कि पेशेंट के फॉल की जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि पेशेंट जो है वो मतलब मान लो कि अनकॉन्शियस है या फिर सेमी कॉन्शियस है, तो उसके जो फॉल की रिस्क है वो ज़्यादा है, तो उस पर फोकस करते हैं। या फिर जो फ्लोर है वो स्लिपरी है, तो वो गिर सकता है। या फिर इन्फेक्शन, मोस्टली अगर इन्फेक्शन की हम बात करें, तो इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा, जैसे हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट आया हुआ है, तो उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो गया, या फिर जो रिलेटिव है वो हेल्दी आए हैं पर यहाँ से इन्फेक्शन लेके जा रहे हैं, तो इन सभी से प्रिवेंट करते हैं, तो हार्म हो या कोई भी फ्रैक्चर ना हो, ये सब को हम लोग देखते हैं और इंश्योर करते हैं कि उसको सेफ तरीके से, जो जिस कंडीशन के लिए वो आया है हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल के अंदर मान लो कि वो सर्जरी कराने आया है, तो सर्जरी अच्छे से हो और प्रॉपर तरीके से उसकी जो नीड है वो फुलफिल हो, और केयर और सेफ्टी से वो घर जाए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सेफ उसको हेल्दी हेल्थ केयर डिलीवर हो। ठीक है, तो ये जो है वो प्राइमरी गोल था, एम था, जो कि फॉलो करते थे हमारे इंटरनेशनल जो भी पेशेंट सेफ्टी गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये सब आता है उसमें। ठीक है, तो आप इसको इंट्रो और डेफिनेशन में ऐसे डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ये मतलब ऐसे रिवीजन और वन शॉट के पर्पज से है, तो मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। इसमें आगे अगर देखें, तो इसमें आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग पेशेंट को करेक्टली, जैसे कि जो पेशेंट है तो उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। उसके अंदर क्या क्या हम लोग उसमें देख सकते हैं। फर्स्टली अगर देखें, तो जो पेशेंट है उसकी जो आइडेंटिफाई करने का मतलब टेक्निक है, पहले तो नाम देखेंगे। जो आईडी है, उसकी आईडी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, हॉस्पिटल आईडी हो गया, और डेट ऑफ बर्थ, ये तीन चीज़ों से ये मतलब पता चल सकता है। रूम रूम नंबर से भी वैसे तो इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नाम मान लो कि एक चीज़, एक मतलब नाम मान लेते हैं कि नाम मैच हो सकता है किसी बंदे से। ठीक है, तो हॉस्पिटल आईडी तो नहीं मैच हो सकता ना, तो हॉस्पिटल आईडी हो गया। या फिर डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें, तो डेट ऑफ बर्थ सारे लोगों की अलग ही होती है, तो ये सारी चीज़ अलग अलग डिफरेंट जो होती हैं उसको टू मतलब वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद से हम देखें, तो इसमें बिफोर गिविंग मेडिकेशन, मेडिकेशन के टाइम पे जो राइट्स होती हैं, राइट्स को भी फॉलो करनी चाहिए। अलग अलग राइट्स होती हैं, जैसे कि राइट टू ड्रग, राइट टू डॉक्यूमेंट, राइट टू डोज, राइट टू पेशेंट, ये सब सभी राइट्स को फॉलो करना चाहिए और इस तरीके से मेडिकेशन देना चाहिए। मान लो कि कोई गलत पेशेंट को आप गलत दवा दे रहे हो, ये नहीं करना चाहिए और इसको फोकस से देखना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो बहुत कम ही केस में होता है ऐसे, मतलब गलत मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, लेकिन इसको ध्यान में रखना चाहिए। और जो भी प्रोसीजर हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से आईडी वेरीफाई करके करना चाहिए। ठीक है,
अब इसके बाद से हम आगे बात करेंगे, जो भी पेशेंट है वो उसको हम लोग व्रिस्ट बैंड, मतलब कि एक छोटी सी कलाई में यहाँ पे बैंड लगी रहती है जिस पे बारकोड होता है, ठीक है। उससे जो है उसकी एक्यूरेसी मतलब ऐसे वो प्रॉपर तरीके से, जो मोहन, मान लो कि कोई पेशेंट है उसका नाम मोहन शर्मा है, ठीक है, मोहन शर्मा है ना, उसका जो आईडी बैच है उसका पता चल जाएगा, बारकोड से सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। आईडी बैच, डेट ऑफ बर्थ, पेशेंट का नाम, पेशेंट की क्या कंडीशन है, इन सभी के बारे में पता चल जाएगा। तो जो भी मतलब रिस्ट बैंड है उसका यूज़ करना है एक्यूरेट तरीके से ट्रीटमेंट के लिए, और इसके साथ साथ जो भी रॉन्ग मतलब प्रिवेंट करना है कि किसी गलत पर्सन को गलत मतलब पेशेंट को गलत दवा ना चढ़ जाए, या फिर गलत प्रोसीजर ना हो, या फिर गलत ड्रग ना दिया जाए। तो ये सब इसमें देखा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके इफेक्टिव इम्प्रूवमेंट की, मतलब इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन को, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो आप एक तो पहले तो जो नर्सेस होती हैं उनको पहले तो अपने हिसाब से जो भी अलग अलग सिचुएशंस होती हैं उसके अंदर वो लोग को कंफर्टेबल होना चाहिए। जैसे कि अगर बात कुछ भी हो, मान लो कि किसी भी चीज़ का ऑपरेशन हुआ, तो पेशेंट के रिलेटिव से या फिर किसी से भी बात करने में ऐसे शर्माना नहीं चाहिए। पूरी की पूरी जो बात है वो क्लियर तरीके से करोगे तो आप प्रोफेशनल नर्स ही बनोगे, ठीक है। तो इस तरीके से करना चाहिए। जो भी इसमें जो है, जो भी हैंड ओवर करना चाहिए कम्युनिकेशन को, जो भी आपके अलग अलग सिचुएशंस हो या फिर बैकग्राउंड हो या फिर असेसमेंट, जो भी रिकमेंडेशन हो तो वो सभी को बताना चाहिए। मान लो कि कोई प्रोसीजर होने वाला है तो प्रोसीजर को प्रॉपर तरीके से वर्बली उसको एक्सप्लेन करना चाहिए पेशेंट को, उसका कंसर्न लेना चाहिए, उसको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी वो क्वेश्चन पूछना चाहिए तो वो सब का आंसर दे के हमें उसको प्रॉपर तरीके से कंफर्टेबल करना चाहिए। तो ये उन लोग का रूल होता है, राइट होता है, ठीक है। तो ये सब आपको फॉलो करना चाहिए। जो सिचुएशन है, जैसे कि पेशेंट का जो कंडीशन है वो बताना चाहिए, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। जैसे कि अब मान लो कि ऑपरेशन चल रहा है तो उसमें असेसमेंट में जैसे वो नया-नया जो पेशेंट है वो आया है, उसको हॉस्पिटल में कोऑपरेट करने की कोशिश करनी चाहिए, और जो भी रिकमेंडेशन है वो सब उनको प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। इसके साथ-साथ अवॉइड करना चाहिए जो भी मतलब अलग-अलग कन्फ्यूजिंग एब्रिविएशन है, जैसे कि सुबह-शाम का जो दवा है वो सही से आप बता दोगे, जैसे बीडी हो गया, ओडी हो गया, ये सब वो एब्रिविएशन जो है यूज़ अगर नहीं समझ पा रहा है, यूज़्ड टू नहीं है, तो उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए पेशेंट को और उसके फैमिलीज़ को, ताकि वो सही से दवा ले सके, ठीक है। रिपीट बैक करना चाहिए, और जो भी रीड बैक करना चाहिए वर्बली, और जो भी टेलीफोन ऑर्डर हो तो, ठीक है। और इस तरीके से प्रॉपर कम्युनिकेशन से हम लोग जो है सेफ्टी इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे तो इसमें इंश्योर करना चाहिए टाइमली जो है कम्युनिकेशन, क्रिटिकल लैब रिजल्ट हो तो इसमें हो, जैसे कि प्रॉपर तरीके से जो क्रिटिकल कंडीशन है, मान लो कि कोई पेशेंट है क्रिटिकल कंडीशन में, तो उसका जो रिजल्ट है वो टाइमली इंश्योर हो, सही से आ जाए सही तरीके से, तो उसको सही टाइम पे डिलीवर हो, ठीक है। प्रमोट करना चाहिए, प्रमोट होता है इसमें टीम वर्क जैसे, और रिड्यूस होता है कोई भी मिस कम्युनिकेशन, और इसमें इस तरीके से ये फॉलो होता है। तो ये हमारा ये ख़त्म हो गया। अब हम इसमें आगे बात करेंगे इंप्रूव कैसे करेंगे हम सेफ्टी को, और जो भी हाई अलर्ट मेडिकेशंस है, ठीक है। तो हाई अलर्ट मेडिकेशंस और सेफ्टी को हम कैसे इंप्रूव करेंगे, तो इसमें हम फर्स्टली बात करें तो हाई रिस्क जो ड्रग्स होती हैं उसको हम लोग कैसे देखेंगे, जैसे कि इंसुलिन है, और हेपरिन है, पोटेशियम क्लोराइड है, और कोई भी कीमोथेरेपी ड्रग है। तो इसमें हम लोग हाई मतलब रिस्क ड्रग है ये सब, और इसको हाई रिस्क पे दिया जाता है, ठीक है। डबल चेक करना होता है जो भी हम लोग एडमिनिस्टर करने चाह रहे हैं, जैसे कि जो पेशेंट है उसका नाम, आईडी, बैच, डेट ऑफ बर्थ, अगर जो पेरेंट्स हैं उसके, तो उससे बात कर लेना चाहिए, और इस तरीके से हमें कंफर्म करना चाहिए, ठीक है। और जो भी मतलब एक एक बार तो चेक किया ही, साथ ही साथ दोबारा चेक करना चाहिए, डबल चेक करना चाहिए, ताकि जो है सही राइट पेशेंट को राइट ड्रग मिले, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई गलत पेशेंट है और उसके साथ साथ गलत पेशेंट को ही गलत दवा मिल गया, तो इस तरीके से नहीं करना होता है, ठीक है। ये फॉलो करना चाहिए। यूज़ करना चाहिए जो भी स्टैंडर्ड लेवलिंग है और स्टोरेज है, ताकि जो मतलब प्रॉपर तरीके से सेपरेट हो जाए एरिया, और इसके साथ साथ जो सही दवा है सही जगह पे मिले, और लेवलिंग प्रॉपर तरीके से होगा तो जो पेशेंट है वो भी सही से यूज़ कर पाएगा और दूसरों को भी दिखा पाएगा, ठीक है। स्टोरेज में मान लो कि कोई भी मेडिसिन है वो सही जगह पे स्टोर, मतलब ऐसे नर्सिंग स्टेशन में या फिर नज़दीक में है तो वो सही से ले पाएगा, और इस तरीके से यूज़ भी हो जाएगा। प्रोवाइड करना चाहिए जो भी सेफ्टी ट्रेनिंग है, हाई अलर्ट मेडिकेशन है, जैसे कि कोई भी मेडिसिन है जो हाई अलर्ट में रखा जाता है तो उसको प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्टर करने भी आना चाहिए जो भी नर्सेस हैं वहाँ पे, और इस तरीके से जो पेशेंट है वो सेफ रहेगा, और उसकी जो मतलब सेफ्टी है वो भी इंप्रूव होगी, ठीक है। मॉनिटर करना चाहिए पेशेंट को क्लोजली, और जो भी मतलब एडवर्स इफेक्ट है दिख रहा है तो उसमें पेशेंट को ऐसे सप्लाई करना चाहिए कोई भी मेडिकेशन उसके अकॉर्डिंग हो तो, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंश्योर करेंगे हम लोग
सेफ मतलब सर्जरी का, ठीक है। तो फॉलो करना चाहिए पहले तो WHO की सेफ्टी चेकलिस्ट, जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से है, ठीक है। पहले बिफोर इंड्यूशन मतलब इंडक्शन, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट होगा जिसमें हम बिफोर इंडक्शन देखेंगे, ठीक है। इसमें जो है प्रॉपर तरीके से पहले तो जो पेशेंट है उसकी जो मतलब आइडेंटिटी है वो कंफर्म करेंगे, और इसके साथ साथ जो प्रोसीजर है उसके साथ होने वाला है वो भी देखेंगे, और जो सर्जिकल साइट है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन, हाइजीन और इसके साथ साथ सेफ्ड है या नहीं, इसको भी हम प्रॉपर देखेंगे, ठीक है। तो इसको डबल, ये जो भी प्रोसीजर्स होंगी उसको हम लोग डबल चेक करेंगे ताकि जो पेशेंट है उसको राइट ड्रग मिल सके और राइट प्रोसीजर उसके साथ हो सके, ठीक है। और इसके बाद से दूसरा जो है वो इंसर्शन है, जिसमें हम बिफोर इंसर्शन जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग कंफर्म करेंगे जिससे मतलब इंसर्शन करना है, ठीक है। जो भी एनेस्थीसिया है उसको हमें देना है उसको कंफर्म करेंगे, साथ ही में हम एंटीबायोटिक अगर दे रहे हैं तो उसको भी कंफर्म करेंगे और इस तरीके से हम उसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा सेकेंडली हो गया, ठीक है। और बिफोर क्लोजर मतलब कि कोई भी काउंट करेंगे हम, कोई भी मतलब स्पॉन्ज है या इंस्ट्रूमेंट है जो कि डॉक्यूमेंट में है और उसको यूज़ करना है, तो उसको हम प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ उस जो भी मतलब गाइडलाइन है वो उसको फॉलो करेंगे, और जो भी इंस्ट्रूमेंट है अगर हाइजीन नहीं है तो उसको, स्टेराइल नहीं है तो उसको नहीं यूज़ करना है, और जो स्टेराइल है और इन्फेक्शन कंट्रोल को साथ में सपोर्ट कर रहा है तो उसको यूज़ करना है, ठीक है। डबल जो एक बार यूज़ हो गया है उसको नहीं दोबारा यूज़ करना है, क्योंकि वो इन्फेक्शियस ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा क्लोजर, ठीक है। और इसके बाद से हम आगे अगर देखें तो इंश्योर करेंगे जो भी साइट मार्किंग है वो अवॉइड, मतलब गलत कोई सर्जरी साइट ना हो जाए, ठीक है। जो जहाँ पे साइट मार्क हुआ है वहीं पे वो अवॉइड करेंगे जो गलत मतलब साइट मार्क हो, सर्जरी हो, ठीक है। मेंटेन करेंगे कोई भी स्टेराइल मतलब टेक्निक का कोई सर्जरी के टाइम। तो इसके बाद से हमारे पास शायद ये लास्ट सेकंड टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे रिड्यूस रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन से है, HAI से है, ठीक है। HAI मेनली अगर देखें तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड, मतलब ऐसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है जो कि हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में रहने की वजह से होता है, और इसके साथ साथ जो भी मतलब लोग ट्रीटमेंट के पर्पज़ से आते हैं तो उनको होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसमें करना ये होता है कि खुद से अपनी पहले तो सेफ्टी को क्या ध्यान ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप अगर आए हो तो कोई भी ऐसे जो भी मतलब चीज़ें वैसे तो नॉर्मली यूज़ करोगे, लेकिन जो अलग चीज़ें हैं उनको आप अगर यूज़ कर रहे हो तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करो। अगर टच कर रहे हो तो उसके बाद से सैनिटाइज़ करो या फिर वॉश करो हैंड को। और इसी तरीके से अलग-अलग WHO के जो गाइडलाइंस हैं उसको हम फॉलो करेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारे पास, फॉलो करेंगे WHO के 5 मूवमेंट, जिसमें अलग-अलग मूवमेंट्स होती हैं। जैसे कि कोई भी फ्लूइड के टच करने के बाद हम हाथ धुलते हैं, प्रोसीजर के बाद धुलते हैं, कोई भी प्रोसीजर के पहले हाथ धुलते हैं, प्रोसीजर के बाद हाथ धुलते हैं। इस तरीके से 5 मूवमेंट्स होती हैं अलग-अलग। अब 2 आफ्टर होती है और 3 बिफोर होती है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। और PPE किट का भी यूज़ करना है, जो कि आपके अलग-अलग जो भी मतलब ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, गाउन हो गया, तो इस तरीके से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का भी यूज़ करना है ताकि आपका जो हेल्थ है वो हेल्दी रहे, ठीक है। और इसके बाद से इंश्योर करना है कि कोई भी मतलब इंश्योर करना है इन्फेक्शन और स्टेरिलाइजेशन हो सारे ही इक्विपमेंट का, ताकि जो प्रॉपर तरीके से अगर सर्जरी हो रही है वो इन्फेक्शन फ्री हो और साथ ही साथ सक्सेसफुल भी हो, ठीक है। जो भी बंडल ऑफ मतलब प्रिवेंशन है, जैसे कि GAP हो गया, CLABS हो गया, SSI हो गया या फिर KCAUTI हो गया, तो ये सब हमें फॉलो करना है। और जो भी इसमें गाइडलाइन है या फिर कोई भी मतलब ऐसे इमरजेंसी के सिचुएशन में यूज़ करने वाले प्रोसीजर है, प्रिवेंशन है, तो उसको हमें फॉलो करना है। ये सब आपको मैंने बता दिया फर्स्ट चैप्टर में शायद, तो वो भी आप देख सकते हो पहला वीडियो, ठीक है। प्रमोट करना है इसमें एंटीबॉडी स्टोरशिप को, और इस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं HAI से, ठीक है। इसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे और 6 नंबर हमारे पास टॉपिक है रिड्यूस कैसे करेंगे पेशेंट के हार्म फॉल से। जैसे कि बहुत ज़्यादा ये कॉमन चीज़ है, अगर कोई पेशेंट है वो बूढ़ा है या फिर अनकॉन्शियस है या फिर सेमी कॉन्शियस है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये रिस्की होता है, वीक है या फिर सेडेटिव मतलब कि ड्रग लिया हुआ है या फिर एल्डर है, ठीक है। तो इसमें आगे अगर देखें तो पहले तो हाई रिस्क पेशेंट को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये पेशेंट एल्डर है और इसको जो है मेडिसिन की ज़रूरत है, इसके साथ साथ वो मतलब ड्रग लिया हुआ है या फिर एल्डर है या फिर वीक है, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंडली जो
पेशेंट है उसके मतलब लो जो बेड है वो लोएस्ट पोजीशन पे रखेंगे और साथ ही साथ उसके जो मतलब रेलिंग होती है, साइड रेलिंग होती है, और वो हम उसको देंगे, ठीक है, ताकि जो बैरियर है प्रॉपर तरीके से, जो साइड बैरियर्स होती हैं वो लगी रहे, और इससे जो पेशेंट है तो वो मतलब गिरने का कम चांस हो जाता है, वो पकड़ के आराम से उतर सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो फ्लोर है वो नॉन स्लीपर, जैसे कि जो हॉस्पिटल की मतलब फ्लोर्स होती है बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है, वो बहुत अच्छे से साफ़ किया जाता है ताकि जो इन्फेक्शन ना हो। और इस पे होता ये है कि जो पेशेंट ऐसे मतलब चलते फिरते हैं तो वो गिरने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बहुत स्मूथ होता है, ठीक है। स्मूथ की वजह से ये गिरने के चांसेस होते हैं। तो उनको पहले तो इंश्योर करना है कि जो स्लिप प्रॉपर तरीके से स्लिप ना हो, और जो मतलब स्लीपर जो हो, स्लीपर अच्छे स्लीपर्स हम प्रोवाइड करें ताकि जो मतलब ग्रैप है वो सही से बना रहे और ऐसे स्लिप ना हो, ठीक है। जो भी एडुक्वेट लाइटिंग है और रूम के अंदर, पेशेंट के रूम के अंदर वो मिलना चाहिए ताकि जो चलने फिरने में उसको आसानी हो और प्रॉपर तरीके से लाइट में रहे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी मतलब फॉल रिस्क असेसमेंट है, जो कि रूल है वो आप कंडक्ट करोगे, और इससे जो है बचाव होगा, ठीक है। एजुकेट करेंगे पेशेंट को, और हेल्थ केयर जो भी मतलब दे रहा है उसको हम लोग असिस्ट करेंगे, ठीक है। अब हम तो 7th नंबर हमारे पास कैसे मतलब हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं कोई भी क्लिनिकल अलार्म सेटिंग है उसके अंदर, ठीक है। अलार्म फटीग है फर्स्ट हमारे पास। स्टाफ जो है वो इग्नोर करता है अलार्म को, जैसे कि फॉल्स अलार्म हो गया या फिर बहुत बार जो अलार्म है वो बज रहा है इसकी वजह से, ठीक है। तो उनको थोड़ी सी इरिटेशन भी होती है, ये सब होना नहीं चाहिए, और वो लोग कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, या फिर कोई भी ऐसे फॉल अलार्म बज रहा है तो उसको वो लोग अवॉइड करते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। इंश्योर करना चाहिए जो अलार्म है वो प्रॉपर तरीके से सेट हो करेक्टली, और वो फंक्शन भी करे, ठीक है। तो फंक्शन करना चाहिए। प्राइवेटाइज करना चाहिए जो भी क्रिटिकल अलार्म हो, ठीक है। अलार्म उस ट्यून को अलग रखना चाहिए जो भी इमरजेंसी कंडीशन में बजे, ठीक है। और नॉन अर्जेंट वन, ठीक है, अलग अलग, जैसे कि कोई भी अर्जेंट नहीं है तो उसको उसका अलार्म साउंड कुछ और होना चाहिए, और जो क्रिटिकल के लिए है वो उसका अलार्म अलार्म साउंड कोई और होना चाहिए। रेगुलरली मतलब मेंटेन करना चाहिए, कोई भी मतलब चेक करना चाहिए जो भी अलार्म सिस्टम है, और इस तरीके से मैनेज करना चाहिए, और जो भी प्रोवाइड करना चाहिए जो भी ट्रेनिंग है मतलब स्टाफ्स को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्विकली अलार्म से मतलब ऐसे फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे पूरा चैप्टर था। अब हम इसको क्विक फॉर्म में अगर देखें तो 7 इसमें गोल्स होते हैं अलग अलग। 7 गोल में आपका जो फर्स्ट गोल है वो पहला तो जो भी पेशेंट को आइडेंटिफाई करने का गोल होता है, जिसमें 2 बार हम लोग वेरीफाई करते हैं पेशेंट को, ठीक है। रिस्ट बैंड से हो गया, या फिर अवॉइड करेंगे जो भी रॉन्ग पेशेंट एरर है, ठीक है। इस सब को इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम लोग SBAR करते हैं, और इसके साथ साथ अवॉइड करते हैं एब्रिविएशन, ये सब को लिखना और रीड करते हैं हम लोग, अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। हाई अलर्ट मेडिसिन का जो है कैसे कैसे हम लोग जो भी हाई अलर्ट मेडिसिन है वो स्टोर करते हैं, लेबल करते हैं और डबल चेक करते हैं, ठीक है। और अगर आगे देखें तो सेफ्टी सेफ सर्जरी है, HAI है, ठीक है, और ये फॉल रिस्क है और अलार्म सिस्टम है। तो ये हमारे 7 अलग अलग गोल्स थे जो कि इसमें फॉलो होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे। और अगर आपको MCQs चाहिए मतलब अलग अलग चैप्टर से, तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और मतलब वीडियोज़ भी उस पर बना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट।